नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया है। जिनको वैक्सीन लग गई है वो ऑफिस आना शुरू कर दें, साफ साफ कहा जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक दौर था जब शुरू हुआ था, लगभग 1.5 साल पहले, 18 महीने पहले। तब ये लग रहा था कि इसका ट्रेंड दिनों दिन मजबूत होगा और शायद यही भविष्य का वर्क कल्चर होगा। लेकिन अब लग रहा है कि घर से काम, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो ये ना कंपनियों के लिए अच्छा हो रहा है, ना ही कर्मचारियों के लिए। क्या ऐसा है क्या वाकई में? लिंक्डइन का एक सर्वे बता रहा है कि 10 में से 7 कर्मचारी भी ऑफिस आना चाहते हैं, घर से काम नहीं करना चाहते, प्रेफर कर रहे हैं ऑफिस में जाकर काम करना। अब दिलचस्प ये है कि वर्क फ्रॉम होम से कंपनियों के खर्चे कम होने की उम्मीद थी, कर्मचारियों के लिए दफ्तर आने जाने का वक्त बच रहा था। बहुत सारे हमने ऐसे डिटेल्स पे कई बार चर्चा भी की, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर वापस कंपनियां क्यों बुला रही हैं सबको दफ्तर? घर से ही काम करने की छूट क्यों न दे दी जाए? ये तमाम बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि अब जैसे जैसे ओपन अप हो रही है इंडस्ट्री, बाजार और इकॉनमी, कर्मचारियों की तरफ अब कंपनियों का ध्यान जा रहा है। उन्हें दफ्तर बुलाने पर अब सबका फोकस है। आज हम इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद चर्चा। कोरोना संकट के बीच जब उद्योग बढ़ाने और डूबती कंपनियों को बचाने की टेंशन थी, तब तमाम कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का नया विकल्प निकाला था। उम्मीद जताई जा रही थी कि इसका चलन धीरे धीरे और बढ़ेगा और इसकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी। लेकिन सितंबर तक जब टीकाकरण रिकॉर्ड पर पहुंचा, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वापस ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया। इस मामले में भी आईटी सेक्टर ही लीड कर रहा है। देश की दिग्गज आईटी कंपनियां विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस ने किश्तों में अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाना शुरू कर दिया है। टीसीएस और विप्रो जैसी कंपनियां अब कर्मचारियों को हफ्ते में 2 से 3 दिन दफ्तर आकर काम करने के लिए कह रही हैं। विप्रो का कहना है कि करीब 18 महीने बाद उनके कर्मचारी ऑफिस आना शुरू कर चुके हैं। टीसीएस ने कहा है कि उनके 5 लाख कर्मचारियों में से 70 से 80% स्टाफ या अगले साल के शुरू में ऑफिस आने लगेंगे। इन्फोसिस भी अब अपने 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने की तैयारी कर रही है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनियां ही कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना चाहती हैं। लिंक्डइन के एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 7 कर्मचारी भी ऑफिस जाना चाहते हैं। दिलचस्प ये है कि वर्क फ्रॉम होम से कंपनियों के खर्चे कम होने की उम्मीद थी, कर्मचारियों के लिए दफ्तर आने जाने का वक्त बच रहा था। ऐसे में ये कल्चर उन्हें ऑफिस की भागदौड़ से राहत देगा। लेकिन सर्वे के नतीजे उसके उलट नजर आ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम को लेकर कंपनी और कर्मचारियों की राय अलग अलग है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चरमरा गई है। दफ्तर में काम 8 घंटे होता था, मगर घर से 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। उनके वर्कआउट और खाने पीने का रिदम बिगड़ गया है। वर्क फ्रॉम होम के चलते लोग अनहेल्दी रूटीन फॉलो करने लग गए हैं। काम के साथ घर का प्रेशर भी उन पर रहता है। एक सर्वे के मुताबिक 59% पुरुष कर्मचारियों का मानना है कि काम के दबाव की वजह से उनकी निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है, जबकि 56% महिलाएं भी इससे सहमत दिखी। वर्क फ्रॉम होम को खत्म करने या कम करने को लेकर कंपनियों के अपने अपने तर्क हैं। वो चाहती हैं कि उनका काम प्रभावित ना हो, साथ ही ऑफिस का डेटा भी लीक होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि वर्क फ्रॉम होम को कम करने की शुरुआत बड़ी आईटी कंपनियों की ओर से हो रही है। वर्क फ्रॉम होम का चलन भी व्यवहारिक कारणों से कम होता दिख रहा है, मगर कई मामलों में खासकर महिलाओं को लेकर इसने बहुत ही पॉजिटिव बदलाव किया है। कई महिलाएं जिन्होंने शादी और बच्चे होने की वजह से काम छोड़ दिया था, अब दोबारा काम पर लग गई हैं और परिवार के साथ इकोनॉमी में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। उम्मीद है कि कंपनियां जब भी अपने एचआर नियमों में बदलाव करेंगी, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब इस पर करते हैं चर्चा। 3 खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं नैस्कॉम के फाउंडर, मेंबर और पूर्व चेयरमैन अशांक देसाई साहब। अशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं सिंपली एचआर के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डेलॉयट इंडिया के पार्टनर अनुभव गुप्ता। अनुभव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अशांक सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और
रजनीश जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे शोज हमने किए उनके साथ और हम कहते थे कि वर्क फ्रॉम होम होगा, अब तो यही भविष्य है, अब तो लोगों को ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है, बस चुनिंदा एक आध लोग आएंगे जिनका बहुत जरूरी काम है। अब ये तो सर अच्छा दिलचस्प ये है इसमें अशांक सर कि लीड भी पिछली बार आईटी कंपनियों ने ली थी सबको घर भेजने की, वर्क फ्रॉम होम की, और अब दफ्तर बुलाने में भी लीड जो है आईटी कंपनियां ले रही हैं। ऐसा क्या बदल गया सर 18 महीने में? इनवाइट करने के लिए एक डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज, क्योंकि एक ट्रांजिशन हो रहा है, शायद पॉजिटिव ट्रांजिशन कोविड से बाहर जाने का। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा कि हम फिर से बुला रहे हैं। अभी देखिए, जब हमने कोविड के सिचुएशन के लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू किया, उसका प्रेशर था कोविड, और जो कोविड का इन्फ्लुएंस हुआ इसके लिए सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट हमने ऐसी योजना की कि घर से काम की थी, क्योंकि एम्प्लॉइज के सेफ्टी का सवाल था। तो नॉर्मल वर्क जो हमारा रहता है वो ऑफिस से ही रहता है, ऑफिस से ही चालू है। तो ऐसी बात नहीं थी कि हमने एक डिसीजन लिया कि हमें कुछ डिफरेंट करना है। हाँ। हम पे डिसीजन फोर्स होके आ गया कि अभी ऑफिस में हम ग्रुप में काम नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमने ये सॉल्यूशन निकाला कि घर से काम करेंगे। अभी देखिए, जब हम घर से काम करते हैं तब हमें भी बहुत सारी तकलीफ होती है, कंपनी की तरफ से भी, और एम्प्लॉइज को भी तकलीफ भी होती है, और एम्प्लॉय के एडवांटेज भी है और एम्प्लॉयर्स को भी एडवांटेज है। ऐसी बात नहीं है कि सब निगेटिव ही है, उसमें पॉजिटिव कहानियां भी है। मगर एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो काम रहता है आईटी इंडस्ट्री में वो टीम वर्क है। यानी जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, आईटी सर्विसेज देते हैं, एक इंडिविजुअल काम तो रहता है, मगर हम कंटिन्यूअसली मीटिंग करते रहते हैं। ये मीटिंग रहती है कभी कभी उनके बीच में या कोई दूसरी टीम के बीच में या कस्टमर के बीच में। तो ये सब जब काम हम ऑफिस से करते हैं तब उसमें बहुत फायदा होता है, वो एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे वजह है कि हमारे जो कस्टमर है उनको डेटा सिक्योरिटी का और रिस्क का प्रॉब्लम रहता है, मगर जब कोविड आया तब और कोई उपाय था नहीं, तो कस्टमर्स ने एग्री किया कि ठीक है, टेक केयर कीजिए, हम भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जब कोविड का पोजीशन और उसका इंटेंसिटी कम हो गया तब कस्टमर भी डिमांड करेंगे कि भाई देखिए, हमने इस वजह से काम किया है, मगर अभी नॉर्मल सी आई है, तो हम वो रिस्क क्यों ले कि घर से काम करे और डेटा रिस्क हो। तो सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा सर। जो बेसिक आइडिया था वो था सबसे पहले एम्प्लॉइज की सेफ्टी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सर। ये सारी कंपनीज ने सोचा कि बिजनेस बाद में होगा, लेकिन इस वक्त जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और अनप्रेसिडेंटेड फेज है, इसमें लोगों को सेफ रखना सारी कंपनियों की प्राथमिकता थी और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम भेजा। लेकिन धीरे धीरे इस पर चर्चा भी होने लगी ना सर, और हमें लगा अनुभव, हमें लगा कि ये लॉन्ग टर्म अब एक सॉल्यूशन हो जाएगा इंडस्ट्री और कामकाज करने के तरीके को, एक नया वर्क कल्चर वर्क फ्रॉम होम का होगा। तो क्या अब इंडस्ट्री की अवधारणा बदल रही है वर्क फ्रॉम होम को लेकर? एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडस्ट्री का, अनुभव आपकी नजर में? तो दीपक, अगर थोड़े से ब्रॉडर लेंस को लगा के देखा जाए, और सिर्फ आईटी इंडस्ट्री नहीं बल्कि ऑल इंडस्ट्रीज को अगर हम इंक्लूड करें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिटेल हो गया, कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गया, तो आप देखेंगे एक हाइब्रिड मॉडल निकल कर आएगा, राइट। तो कुछ एक फंक्शन ऐसे होंगे जहाँ पे ऑफिस आना एकदम जरूरी है, जैसे अशांक भी बोल रहे थे कि मीटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं क्लाइंट के साथ आपस के अंदर, और ऐसे में घर से काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जहाँ पे इट विल बी ओके टू वर्क फॉर 2-3 days फ्रॉम होम, बट रेस्ट ऑफ द टाइम यू नीड टू बी इन ऑफिस। और कुछ एक ऐसे फंक्शन होंगे जहाँ पे कि आप घर से भी काम कर सकते हैं और ऑफिस से भी काम कर सकते हैं। तो जो कंपनीज क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि कौन से एम्प्लॉयज इन 3 ग्रुप्स के अंदर आएंगे, वो 3 कंपनीज की जो स्ट्रैटेजी आगे जाके रहेगी वो ये रहेगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें इन तीनों तरीके के एम्प्लॉयज के लिए, ताकि इन तीनों तरीकों के एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पीक पे रहे। तो
जो पिछले आप 18 महीने में लर्निंग्स देखेंगे वो ये लेकर आई है कि कुछ रोल्स ऐसे निकले हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे निकले हैं जहाँ पे कंपनीज ने अब माना है कि घर से काम करना वाजिब नहीं है. इट्स इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू कम एंड वर्क फ्रॉम ऑफ. कुछ फंक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे कंपनीज ने रियलाइज किया है कि इट्स ओके फॉर देम टू वर्क फ्रॉम होम फॉर सम टाइम, राइट? एंड दैट्स वेयर कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा कॉस्ट रैशनलाइजेशन होता है. आपको इतना रियल एस्टेट की जरूरत नहीं होती है. वो सेम एक्सपेंस आप R&D पे स्पेंड कर सकते हैं. एग्जैक्टली अनुभव. इस तरह की एक स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी, एक हाइब्रिड का इंटरव्यू. यही बिल्कुल आपने सही कहा. ये हमने बहुत सारे फायदे गिनाए हैं थ्रू आउट द कोरोना टाइम. हम लोगों ने इस पर बहस भी की है, चर्चा भी की है. रजनीश जी तो हमारे लगभग हर शो में हमारे साथ रहे हैं, वर्क कल्चर को लेकर, एम्प्लॉय के सेंटिमेंट्स को लेकर जो भी सर्वेज आए. रजनीश जी, एक बड़ा दिलचस्प सर्वे लिंक्डइन का आया है लेटेस्ट. उसमें ये हो रहा है कि 10 में से 7 कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें भी नहीं चाहिए वर्क फ्रॉम होम. कंपनियों को तो छोड़ दीजिए, कर्मचारी भी कह रहे हैं, 10 में से 7 कह रहे हैं कि हमें दफ्तर बुलाइए, हम दफ्तर से काम करेंगे. क्या हो रहा है सर? ये दफ्तर क्यों आना? घर पे बोरियत ज्यादा हो रही है, काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, या फिर एक लोगों को फॉर जब दफ्तर आना है वापस उसी एनर्जी में आने के लिए? थैंक यू दीपक अगेन मेरे को शो पे लाने के लिए. वेलकम सर. मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ. एक तो ये जो 18 महीने का वर्क फ्रॉम होम के साथ एक वर्ड जुड़ गया है, फटीग. लोग थक रहे हैं घर से काम करके. एक पहला चीज तो वो है जो कि हमें ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा नया तरीका था काम करने का जिसको कि काफी लोग कभी भी महसूस नहीं किए थे. तो ये नया तरीका का जो भी इसके फॉलोआउट्स थे, इम्प्लीकेशंस थे, हेल्थ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, निजी जिंदगी के ऊपर, आई थिंक उसका कितना इस पे असर पड़ेगा ये शायद बहुत लोगों ने नहीं सोचा था. तो सबसे पहले तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया थकान से महसूस करने लगे लोग. और मैं हैरान नहीं हूं कि जब लिंक्डइन के सर्वे में ये 7 लोग 10 में से चाहते हैं कि वापस ऑफिस आए. दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग सोशल एनिमल हैं. तो अगर हम एक 4 दीवार के उसमें सीमित रह जाएंगे काफी लंबे समय तक तो उसका काफी असर पड़ता है, ना ही सेहत पे. और उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे जो हॉटेस्ट टॉपिक उभर के आया है 18 महीने में वो है मेंटल हेल्थ के बारे में. तो बहुत लोग इस दौरान घर में बैठे बैठे एक तरह से बंदिश सी आ गई थी जिंदगी में. और लोगों को ये लगने लगा था कि भाई क्या अब ऐसे ही जिंदगी चलेगी हमारी, तो इसमें तो ये चीज ठीक नहीं लग रहा है हमें. तबीयत खराब होने लगी लोगों की, रिश्तों में काफी असर पड़ने लगा. तो दूसरा जो इम्पैक्ट था ये भी बड़ा ही जबरदस्त था. और कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि भाई जितना जल्दी हमें वापस आप ऑफिस पे बुलाओ उतना ही अच्छा होगा. तो अब इसमें एक एम्प्लॉयर के लिए बड़ी समस्या है, जैसे कि मिस्टर गुप्ता ने कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल को देखना पड़ेगा. वो भी हमें बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई करके कि कौन से रोल में, कौन से फंक्शन में हम इसको अलाउ कर सकते हैं और किस हद तक. अभी भी आप देखेंगे आईटी कंपनीज भी धीरे धीरे इसको ला रहे हैं, जो कि आपने शुरू में भी कहा कि सबको 100% नहीं बुला रहे. तो एक्सपेरिमेंट अभी भी जारी है. और मेरे को लगता है आने करीब 6 महीने में जाकर के हमें असली तौर पे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल लोग एडॉप्ट करेंगे. अभी बहुत ज्यादा उभर के यही आ रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल शायद दोनों पक्ष के लिए बहुत अच्छा रहेगा. मैं काफी क्लाइंट्स के यहाँ देखता हूँ कि उन लोगों ने भी हाइब्रिड मॉडल को एडॉप्ट कर लिया है. 2 या 3 दिन मैंडेटरी रखते हैं हफ्ते में, बाकी 2-3 दिन आपके लिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल है. तो ये इस तरह का जो प्रैक्टिस है, जो कि एक HR वालों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप अब एक पॉलिसी नहीं चला सकते हैं, आपको 2 तरह की पॉलिसी चलानी पड़ेगी, जो कि एक पॉलिसी ऑफिस वर्किंग के लिए है और दूसरी पॉलिसी होम वर्किंग के लिए. बिल्कुल रजनीश सर, आपने बिल्कुल सही कहा. और मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, जितने कंपनियों के मैं इसमें रुझान पढ़ रहा हूँ, सबने आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया ना, हाइब्रिड, उस पर सबका फोकस है. कोई नहीं कह रहा है कि अब वापस आप 100% ऑफिस आओ, या ये भी नहीं कोई कह रहा है कि आप 100% अब वर्क फ्रॉम होम करो.
मिक्स कल्चर सबको दे रहे हैं, हाइब्रिड का एक ऑप्शन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हाइब्रिड ही शायद अब नेक्स्ट भविष्य होगा। बहरहाल इस पर थोड़ा सा और संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तीनों खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। तो बड़ी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनियों ने अब अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए एक तरह से फरमान कह सकते हैं जारी कर दिया है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, आप आइए दफ्तरों से काम कीजिए। वर्क फ्रॉम होम अब ज्यादा लंबा शायद न चल पाए, लेकिन क्या हुआ ऐसा कि अब जब कहा जा रहा था कि वर्क फ्रॉम होम ही अब भविष्य है, तो ऐसे में अब वर्क फ्रॉम ऑफिस को लेकर ये जो पहल की है कंपनियों ने, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या रुझान है और सेंटिमेंट्स है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। अशांक सर, एक मेरा सवाल ये था कि जब वर्क फ्रॉम होम आया सर, और जितना स्टडी हम लोगों ने किया, चर्चा भी की, उसमें ये लगा कि एक नई अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिली है जो वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं थे पहले। खास तौर से हमने देखा कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एक नया वर्कफोर्स आया जिसको सहूलियत थी कि अपने घर में ही वो काम कर सकेगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कम, वर्क फ्रॉम ऑफिस ज्यादा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जुड़ा हुआ वर्कफोर्स कहीं वापस हाशिए पर ना चला जाए? देखिए, द मॉडल जो आने वाला है, जब अभी बात की हमारे बाकी टीम मेंबर्स ने भी की थी कि हाइब्रिड मॉडल एक लगता है कि एक मोस्ट ऑप्टिमल मॉडल रहेगा। तो जैसे ऑप्टिमल मॉडल हाइब्रिड हो, तब ऐसे होगा कि कुछ परसेंटेज लोग घर से काम करते रहेंगे। शायद वो करेंगे वीक में 2 बार 3 बार या परमानेंटली भी करेंगे, वो देखना पड़ेगा जैसे हमें एक क्लैरिटी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि जो फ्रिंजेस पे वर्कर थे जो एंट्री हो गए हैं, उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि शायद उनमें कंटिन्यूटी हो सकती है, क्योंकि ये मॉडल 100% ऑफिस होने का जरा अभी तो चांस कम लग रहा है मुझे। और दूसरी और एक भी बात है, आप इसको ध्यान में रखिए। आज हमारे बहुत सारे कर्मचारी जी बम्बई में, पुणे में हमारे बहुत सारी डिलीवरी सेंटर है ऑल ओवर इंडिया, मगर वो अपने घर में बिहार में हो या कहाँ महाराष्ट्र में अंदर में हो, वहां से काम कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसा भी एक वर्क फोर्स है कि जो हम रिक्रूट भी कर रहे हैं, जो अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है जहाँ हमारे डिलीवरी सेंटर है, उनका भी क्या होगा वो भी सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक मॉडल हो गया है कि जहां हम सक्सेसफुली वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे होगा अब कि ऐसे एक ऑप्टिमल मॉडल आ जाएगा जहां एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस रहेगा और एडवांटेज होम भी रहेगा। यानी ज्यादा होम नहीं, 100% ऑफिस नहीं, ऐसे कोई मॉडल इन्वेंट हो जाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक नेसेसिटी हो गई है। तो और स्टाफिंग की भी एक जो जिसको फ्लूइडिटी बोलते हैं हम, आज हो गई है। बिल्कुल। हम कहाँ भी रिक्रूट करेंगे, कहाँ भी ठहरो तुम, हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वे ऑफ वर्किंग, फिर भी इसको हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट चलते रहेगा। बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है और इसमें बहुत सारे बदलाव शायद अभी भविष्य में देखने को मिले। शायद किसी नतीजे पर पहुंचना अभी इस वक्त शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अनुभव। एक चीज और हमने देखी है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जब आया था तो बहुत सारी चीजें, मैंने सिर्फ वर्कफोर्स एक नया पैदा हुआ उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट आया कि जो इंडस्ट्री है एज अ होल, वो भी, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां आई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेविल्स इंडिया का एक सर्वे आया है जिसमें सेकंड होम्स के ऑप्शन जो है लोगों में बढ़े हैं। लोग कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना है तो अब सेकंड होम भी होना चाहिए। रियल एस्टेट में अचानक बूम आया, लोगों ने बड़े घर लेने शुरू किए, फैमिली के साथ ज्यादा रहने लगे, तो आसपास का टूरिज्म भी ठीक ठाक होने लगा। रिमोट एरियाज में, जहां से मैं खास तौर से उत्तराखंड से आता हूं, वहां पर तो छोटे छोटे क्लस्टर्स बन गए हैं, रिजॉर्ट्स खुलने लगे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं कि यहां आके आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो अब इनका क्या होगा अगर हम वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा बढ़ावा न दें तो फिर इनमें, इस इंडस्ट्री में कैसा बदलाव आएगा? देखिए दीपक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्क फ्रॉम होम को सक्सेसफुल होने के लिए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर
अवेलेबल हैं टू वर्क एट देयर 100% प्रोडक्टिविटी, राइट? अब जैसे हम कुछ शहरों का अगर एग्जांपल है, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहाँ पे एम्प्लॉय अपनी पीक प्रोडक्टिविटी दिखा सकें, राइट? हमारे पास चैलेंजेस आते हैं कनेक्टिविटी के, हमारे पास चैलेंजेस आते हैं बैंडविड्थ के, तो ये सब इश्यूज जो हैं अभी कंपनीज एक्सपीरियंस कर रही हैं, और ये एक बड़ा रीजन है क्यों कंपनीज कह रही हैं कि हम 70% या 80% लोगों को बोलेंगे कि आप वापस ऑफिस आके काम कीजिए, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क फ्रॉम होम को सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो भी मिल नहीं पा रहा है। जो दूसरा पॉइंट आपने बात करी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक उभर कर आया है, कि वर्केशन तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं, आई थिंक इनका फ्यूचर क्या है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से कंपनीज वापस बुला रही हैं एम्प्लॉयज को, अगर हम बोलते हैं कि आगे जाके 60-70% एम्प्लॉय वर्कफोर्स जो है अपने ऑफिस से ही आके काम करेगी, तो मुझे लगता नहीं कि ये जो वर्केशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका कोई बहुत ही ज्यादा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं मिलेंगे ऐसी इंडस्ट्रीज। ओके, ऑलराइट, चलिए, तो ये कम से कम फिलहाल इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कह सकते हैं। रजनी सर, अब लिंक्डइन की हम बात कर रहे थे, और लिंक्डइन के अलावा तमाम प्लेटफॉर्म्स में हम देख रहे हैं आजकल कुछ कंपनियां तो बड़े धड़ल्ले से लिखती हैं, आइए हमारे साथ काम कीजिए, और बोल्ड अक्षर में लिख देती हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। तो अब ये क्या सच में कंपनीज का ये वाला जो ऑफर है इसके चक्कर में पड़ना चाहिए अभी या नहीं पड़ना चाहिए? और आप क्योंकि लीडिंग एचआर सॉल्यूशन कंपनी है देश की, आपके पास किस तरह की डिमांड्स आ रही हैं एम्प्लॉयज की तरफ से? वो क्या कह रहे हैं? एम्प्लॉय को कैसे हाइब्रिड मॉडल देंगे, छूट देंगे, काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, नहीं देंगे? किस तरह का सेंटिमेंट है फिलहाल? No, I think good, Mr. Desai and Ascom से on the panel. मैं जहाँ तक आईटी इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, एक टैलेंट वॉर शुरू हो गया है करीब करीब, और अच्छे टैलेंट मिलना, बिकॉज देखिए इस पैंडेमिक के दौरान टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा पुश मिला है। कोई और क्षेत्र को मिला हो ना हो, मगर को बहुत ज्यादा की डिमांड बहुत बढ़ी। नाउ इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स भी जिस तरह से अब ढूंढ रहे हैं टैलेंट को, उसमें भी बदलाव आएगा और आया है, और उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी रखना, या मैं अगर मिस्टर गुप्ता का वर्ड यूज करूं, फ्लूइडिटी, आई थिंक फ्लूइडिटी रखना एक अपने अप्रोच में इस नए दौर में, इस न्यू नॉर्मल में जैसे हम कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी होगा कि आप एक रिजिड लेके अप्रोच ना चले। जहां तक हो सके, अगर लगता है कि कोई कानपुर से ही वर्क करके, मैं एक बॉम्बे बेस्ड आईटी कंपनी हूं, बट मुझे लगता है कि ये टैलेंट कानपुर में बैठा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, इसका वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं घर से ही काम करना चाहूंगा, तो आई थिंक ये कंपनी को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ, हम ऐसे रिक्वेस्ट को या ऐसे केसेस को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो जो पूरा टैलेंट एक्विजिशन का जो अप्रोच है, जो टैलेंट मैनेजमेंट का जो अप्रोच है, उन सब में बहुत बदलाव आएगा, और हमें इतना हो सके हर एक केस टू केस हमें अप्रोच करना चाहिए, ताकि जो टैलेंट हमें चाहिए वो चाहे जहां से भी काम करे, आई थिंक वो हमें देखना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि बहुत लोग अभी भी चाहते हैं, मैं खुद ही वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूं 1.5 साल से, एक कंफर्ट फैक्टर है, हमें लगता है कि काम पे कोई ज्यादा बाधा नहीं आया है, प्रोडक्टिविटी अभी भी उतनी ही है, तो मेरे को लगता है काफी लोग चाहेंगे कि वर्क फ्रॉम होम चले। बट यस, टैलेंट को जब आप खोजने निकलेंगे, एम्प्लॉयर्स को आप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखनी पड़ेगी अगर उनको अच्छे टैलेंट को लाना है, और उसमें ज्योग्राफिकली हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। रजनी सर, आपने आज ना बड़ी दुआएं ले ली होगी उन लोगों को जो ये डर रहे होंगे कि अब सारी कंपनियां तो दफ्तर बुला रही है, अब हमारा क्या होगा। आपने उन लोगों की बात रख दी, और जिसके लिए मैं खास तौर से आपने कानपुर और बाकी शहरों का जिनका जिक्र किया, वहां पर जो वर्क फोर्स में जॉब में जो नए लोग आए हैं, जिसका अशांक सर ने भी उसका अच्छा खासा जिक्र किया, वो लोग वाकई में चाहते हैं कि कंपनीज थोड़ा सा अब उनकी तरफ भी ध्यान दें, जो नए जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक उनको काम करने की सहूलियत मिले। अगर ये सहूलियत मिलती है तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ फायदा होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। अशांक सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अनुभव गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश सर, आपने भी वक्त निकाला, बहुत आसान शब्दों में इस पेचीदा मसले को समझने की कोशिश करी, शुक्रिया आपका। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में आज इतना ही, इजाजत दें, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।